बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इसी बीच चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। बीजेपी ने जनसुराज पर फर्जी मतदान कराने की कोशिश का आरोप लगाया है और अब इस मामले में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की गई है। वहीं जनसुराज ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी पर प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। जो आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दरमियान मतदान के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि कुछ लोग फर्जी वोटर्स के जरिए वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए अब निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है, यानी कि ईसी को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। बीजेपी बिहार के प्रदेश महामंत्री नितिन अभिषेक ने चुनाव आयोग से मांग की है कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का कड़ाई से सत्यापन कराया जाए, चेकिंग की जाए। उनका कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। बीजेपी का कहना है कि अगर हर वोटर्स की सही तरीके से पहचान की जाएगी तो फर्जी मतदान की संभावना खत्म हो जाएगी और चुनाव ट्रांसपेरेंसी के साथ संपन्न हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी जनसुराज पर बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उनका एक वीडियो जारी कर उन्होंने दावा किया है कि चुनाव में हार सामने देखकर प्रशांत किशोर के समर्थक फर्जी मतदाताओं के जरिए वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी का साफ कहना है कि बांकीपुर की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है और इसी वजह से विपक्ष घबराया हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव परिणाम आने पर विपक्षी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो जाएगी। बाकी जनसुराज ने बीजेपी के सभी आरोपों को सीधे से अब खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि पार्टी का कहना है कि बीजेपी अपनी संभावित हार के डर से इस तरह के आरोप लगा रही है, जो कि खुद में फर्जी है। जनसुराज का दावा है कि जनता सब कुछ देख रही है और चुनाव का जवाब वोट के जरिए देगी। पार्टी ने बिना किसी सबूत के लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए प्रशासन और पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। पीके का दावा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान पटना पुलिस ने जनसुराज के 16 से 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। प्रशांत किशोर ने देर रात आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और अब पीके का भी कहना है कि कार्यकर्ताओं को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, बस उन्हें गिरफ्तार करके रख लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी हार के डर से अब पुलिस का सहारा ले रही है और प्रशासन पर दबाव बनाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। बाकी प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि बांकीपुर और पूरे बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। फिलहाल बांकीपुर सीट पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही है जहां पर ईवीएम खराब हो जा रहा है, जहां पर झड़प हो जा रहा है बीजेपी और जनसुराजी के बीच, लेकिन अब सबकी नजर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर बनी हुई है। बाकी बीजेपी की शिकायत पर आयोग कोई जांच और अपना अगला कदम उठाता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बीच पीके ने दावा भी किया है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि पुलिस प्रशासन राजनीति कर रही है। बाकी बीजेपी ने जनसुराज पर फर्जी मतदान कराने का जो आरोप लगाया है उस पर चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और इसके साथ साथ ईसी को जो पत्र लिखा गया है इसके बाद ईसी क्या एक्शन लेती है, क्या इस मामले में कोई जांच पड़ताल भी होती है या फिर वोटिंग खत्म होते होते सब कुछ शांत हो जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बाकी आपको बता दें कि 3 तारीख को इस वोटिंग का रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट में पता चल जाएगा कि कौन होगा बांकीपुर का अगला विधायक। फिलहाल इस खबर पर और जनसुराज पर लगाए गए बीजेपी के द्वारा आरोप पर आपकी क्या राय है? इस चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं और आज हो रही वोटिंग पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।